जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं कंप्लीट एनालिसिस करने वाला हूं बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2023 का कि कैसे पहले पर सीट कंपटीशन 9.36 का था और बीएड को बाहर करने के बाद पर सीट कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ 2.5 का बचा है। अगर आप देखें तो कंपटीशन अब इसमें पूरी तरह से समाप्त हो गया है और अब आपका कट ऑफ बहुत ही कम जाने वाला है। आप सोच भी नहीं सकते कि आपका कट ऑफ अब कितना कम चला जाएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं कंप्लीट एनालिसिस करूंगा कि पर सीट कंपटीशन अब इस समय कैसा है, आपका कट ऑफ कितना जा सकता है, पूरी डिटेल जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा, जो इस बार टोटल फॉर्म भरे हैं उनकी संख्या 7,48,900 है और इसमें आपको देखेंगे बीएड और डीएलएड सभी का मिला करके कुल मिला करके 7,48,900 आवेदन हुए हैं। वहीं अगर हम बात करें टोटल सीट की तो इस बार 89,943 सीट आपके हैं पीआरटी का। और अगर हम इस हिसाब से देखें तो आपका जो पर सीट कंपटीशन है वो आपका 9.36 है, यानी कि एक सीट पे 9.36, लगभग आप मान सकते हैं 9 या आप कह सकते हैं 10 बच्चे एक सीट पे फाइट कर रहे हैं। वहीं अगर हम इस संख्या में देखें जो आपका टोटल आवेदन हुआ है 7,48,900 में से, इसमें से अगर हम देखें तो बीएड वाले बच्चों की संख्या लगभग 4 लाख के आसपास है। इसमें 7,48,900 में से 4 लाख बच्चे ऐसे हैं जो बीएड किए हैं, बाकी सभी बच्चे ऐसे हैं जो डीएलएड किए हैं। वहीं अगर हम देखें इस बार जो बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, जो टोटल बच्चे एग्ज़ाम देने गए थे उनकी संख्या 5,24,230 थी। 5,24,230 बच्चे इस बार एग्ज़ाम दिए हैं। और अगर हम देखें अब हम देखें जो पर सीट आपका कंपटीशन है वो आपका 6.55 का हो गया है। पहले आपका पर सीट कंपटीशन 9.36 का था और जो आपका एग्ज़ाम हुआ तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 5,24,230 बच्चे आए थे। और इस हिसाब से अगर हम देखें तो पर सीट कंपटीशन आपका 6.55 का हो गया है। और इस 5,24,230 में से कुछ बच्चे आपके बीएड के भी होंगे और कुछ बच्चे आपके डीएलएड के भी होंगे। और मैंने आपको पहले बताया कि जो आपका टोटल आवेदन हुआ था 7,48,900 में से, इसमें से 4 लाख बच्चे आपके बीएड के थे। मान लेते हैं कि कुछ बच्चे आपके एग्ज़ाम नहीं दिए होंगे और उसको अगर हम माइनस कर लेंगे तो आपका पता चल जाएगा कि कितने बच्चे आपके डीएलएड के हैं। अगर हम देखें तो टोटल बच्चे जो एग्ज़ाम देने गए थे उनकी संख्या आपकी 5,24,230 थी। अगर हम इसमें से जो 4 लाख बच्चे आपके बीएड वाले हैं इसको हम निकाल देते हैं तो हमको एग्जैक्ट डाटा पता चल जाएगा कि कितने बच्चे आपके डीएलएड वाले हैं। हम मान लेते हैं कि इस 4 लाख में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो एग्ज़ाम नहीं दिए होंगे, इसलिए मैं आपको 1 लाख माइनस कर देता हूं कि मान लेते हैं 1 लाख बच्चे आपके एग्ज़ाम नहीं दिए होंगे। हालांकि ये संख्या हो सकती है थोड़ी सी कम हो सकती है थोड़ी सी ज़्यादा हो, लेकिन हम एक अनुमान मानते हैं कि 1 लाख बच्चों ने जो बीएड किए हैं एग्ज़ाम देने नहीं गए हैं। हम टोटल 3 लाख बच्चों का हम माइनस कर देते हैं जो एग्ज़ाम दिए हैं। टोटल एग्ज़ाम देने वाले बच्चों की संख्या 5,24,230 है। इसमें से अगर हम बीएड वाला माइनस कर देते हैं 3 लाख तो आपके जो एग्जैक्ट बच्चे होते हैं वो 2,24,230 होते हैं। यही इतने बच्चे ही बचे हैं, 2,24,230 बच्चे बचे हैं जो आपके सिर्फ और सिर्फ डीएलएड किए हैं। और आप पहले देखिए जो आपके टोटल 7,48,930 बच्चे होते थे, अब वही सिर्फ और सिर्फ 2,24,230 बच्चे ही बचे हैं। और इस हिसाब से अगर हम देखें तो आपका जो पर सीट कंपटीशन पहले आपका 9.36 था और इस हिसाब से अगर हम देखें तो आपका पर सीट कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ 2.80 का ही हो जा रहा है। क्योंकि अगर आपकी जो टोटल सीट है वो आपकी 79,943 है और आपके जो टोटल स्टूडेंट हैं जो इसमें क्वालिफाई होंगे बीएड को बाहर करने के बाद, उनकी संख्या सिर्फ और सिर्फ 2,24,230 ही बचती है। ऐसे में आप खुद ही सोच सकते हैं कि आपका कंपटीशन कितना कम हो गया है सिर्फ एग्ज़ाम देने से। और इसमें से भी जो आपका अच्छा नंबर किया होगा उसी का इसमें सिलेक्शन होगा, बाकी सभी बच्चे इस पूरे लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। और आप खुद ही सोच सकते हैं कि जिस एग्ज़ाम में आपका आवेदन करते समय पर सीट कंपटीशन 9 का हो, 9.36 का हो और एग्ज़ाम
जो आपका समाप्त होता है उस समय आपका पर सीट कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ 2.80 का बचा हो, ऐसे में आपका कट ऑफ कितना कम जा सकता है। और ऊपर से आपका जो पेपर था वो भी बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का था, इसलिए आपका कट ऑफ इस बार बहुत ही कम जाएगा और आपका जो कंपटीशन है वो भी अब बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है। अब बात करें कट ऑफ के विषय में कि बीएड को बाहर करने के बाद आपका कट ऑफ कितना जा सकता है। दोस्तों अब हम बात करें कट ऑफ के विषय में कि बीएड को बाहर करने के बाद जो डीएलएड वाले बच्चे बचते हैं उनका कट ऑफ कितना जाने वाला है। पूरी एनालिसिस के बाद, बहुत सारे बच्चों से बात करने के बाद जो आंकड़ा हमें प्राप्त हुआ है, उसी आंकड़े के साथ, उसी डाटा के साथ मैं आप सबको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं मेल कैंडिडेट की कि आपका कट ऑफ कितना जा सकता है। दोस्तों यदि आप यूआर हैं और आपका स्कोर 50 से 55 के आसपास है तो आप इसमें पूरी तरह से सेफ रहने वाले हैं, क्योंकि आपका कंपटीशन बहुत ही कम हो गया है, आपका पेपर भी बहुत ही ज़्यादा हाई था। वहीं यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं और आपका स्कोर 48 से 50 के आसपास है तो आप इसमें बिल्कुल सेफ रहने वाले हैं। यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 42 से 45 के आसपास है तो आप पूरी तरह से सेफ रहने वाले हैं। यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 40 से 43 के आसपास है तो आप पूरी तरह से सेफ हैं। यदि आप ईबीसी हैं और आपका स्कोर 50 से 52 के आसपास है तो आप पूरी तरह से इसमें सेफ रहने वाले हैं। यदि आप बीसी हैं और आपका कट ऑफ, आपका स्कोर 48 से 52 के आसपास है तो आप इसमें 100% आप सेफ रहने वाले हैं। और यदि हम बात करें अदर स्टूडेंट की या फिर अदर स्टेट के स्टूडेंट की, तो यदि आप अदर स्टेट के हैं और आपका स्कोर 50 से 55 के आसपास है तो आप इसमें बिल्कुल सेफ रहने वाले हैं। दोस्तों ये पूरा मेल कैंडिडेट का कट ऑफ है और आपका कट ऑफ इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, इससे कम हो सकता है। वही हम बात करें फीमेल कैंडिडेट की, यदि आप यूआर हैं और आपका स्कोर 45 से 50 के आसपास बन रहा है तो आप पूरी तरह से सेफ हैं। यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं और आपका स्कोर 42 से 43 के आसपास बन रहा है तो आप पूरी तरह से सेफ हैं। यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 38 प्लस के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 35 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप ईबीसी हैं और आपका स्कोर 40 से 45 के आसपास है तो आप सेफ हैं। वहीं अदर स्टेट के स्टूडेंट की बात करें तो आपका स्कोर 45 से 50 के आसपास है तो आप बिल्कुल पूरी तरह से इसमें सेफ रहने वाले हैं। दोस्तों आपका जो कट ऑफ है बीएड को बाहर करने के बाद आपका कट ऑफ इसी के आसपास जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाला, इससे कम जा सकता है। और ये आपकी पूरी कंप्लीट एनालिसिस है कि कैसे आपका कितने बच्चे कब बाहर हुए और आपका पर सीट कंपटीशन कितना ज़्यादा हो गया और कितना कम हो गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह एनालिसिस अच्छी लगी होगी, आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आपके मन में कोई डाउट, कोई सवाल, कोई कन्फ्यूजन रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपके प्रत्येक कमेंट का जवाब अवश्य दूंगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।